अगला है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक पद में उत्तर देना। ठीक है, हमको एक पद में उत्तर देना है पाठ को पढ़ करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके छोटे छोटे ही आंसर हैं। देखिए क्या कहता है, एक वृक्षा किम ने खादन्ति। लीजिए, वृक्षा किम ने खादन्ति। ठीक है, वृक्षा किम ने खादन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष जो है क्या नहीं खाते। तो वृक्षों पे क्या लगते हैं, फल लगते हैं, तो वृक्ष अपने फल खुद खाते नहीं है। ठीक है, वृक्षा फलानी ने खादन्ति, तो आप इसके उत्तर में लिख दीजिए फलानी, फलानी, अर्थात वृक्षः फलानी न खादन्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि सुखार्थी किम त्यजेत। सुखार्थी किम त्यजेत। सुखार्थी किम त्यजेत, अर्थात जो सुख चाहने वाला है उसको किस चीज को त्याग देना चाहिए। तो ये है हमारा सुखार्थी विद्या, अर्थात जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का विद्या। ठीक है, जो विद्यार्थी सुख प्राप्त करना चाहता है उसको विद्या को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। अतः विद्या प्राप्त करने के लिए सुखों का परित्याग करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, गुणः निर्गुणं प्राप्य किम भवन्ति। गुणः निर्गुणं प्राप्य, गुणः निर्गुणं प्राप्य किम भवन्ति। किम भवन्ति, गुण निर्गुणं प्राप्य किम भवन्ति। गुण जो है वो निर्गुण के पास जाने के बाद में, अयोग्य व्यक्ति के पास जाने के बाद में गुण क्या हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं। वह गुणों का, जो अयोग्य व्यक्ति है वो गुणों का दुरुपयोग करेगा, अर्थात वह गुणों को निर्गुण में बदल देगा, उनको दोष बना देगा। तो यहां पर हम उत्तर में लिख देंगे कि दोषा। दोषा, गुणः निर्गुणं प्राप्य किम भवन्ति दोषा। गुण जो है वो अयोग्य के पास जाने के बाद में दोष बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, दुर्जन है कै भूयात्। दुर्जन जो है, दुर्जन है कै भूयात्, कै भूयात्। दुर्जन जो है उसको क्या बन जाना चाहिए। तो दुर्जन जो है उसको हमारे श्लोक में आया था, क्या बन जाना चाहिए, उत्तर
सज्जने, दुर्जन को सज्जन बन जाना चाहिए। दुर्जने सज्जने भूयात्। फिर है हमारा अगला प्रश्न है हमारा 5वां, कहता है मुक्त है कान विमोचयेत्। मुक्त है कान विमोचयेत्। विमोचयेत्। मुक्त है कान विमोचयेत्। जो मुक्त होता है उसको किसको मुक्त करना चाहिए? तो वो कहता कहा गया है हमारे अन्यान, जो और जो बंधन में बंधे हुए लोग हैं उनको भी मुक्त करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उत्तर में आ जाएगा अन्यान। उत्तर मुक्त है अन्यान विमोचयेत्। मुक्त है कान विमोचयेत् अन्यान। जो अन्य लोग हैं जो बंधन में हैं उन लोगों को मुक्त करवाना चाहिए, जो मुक्त हो गया उसको। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक पद के उत्तर है वृक्षाः किम न खादन्ति। वृक्ष जो है वो क्या नहीं खाते हैं? तो फलानी, वृक्ष कभी फल खाते नहीं है। हमारे श्लोक में भी आया था कि पीबंती नद्य स्वयं न अम्बे, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा। अर्थात वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वो परोपकार के लिए ही होते हैं। सुखार्थी किम त्यजेत। सुख को चाहने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो है उसको सुखार्थी किम त्यजेत, क्या त्याग देना चाहिए? विद्याम, विद्या का परित्याग करते हैं। जिस विद्यार्थी के अंदर आलस्य की भावना है, जो विद्यार्थी परिश्रम नहीं करता, जो विद्यार्थी अपना कार्य जो है वो समय पर पूरा नहीं करता, तो उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और उसे विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जिस सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता, तो विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः हमें परिश्रम में ही ध्यान लगाना चाहिए। परिश्रम से ही विद्या आती है, कभी भी सुख प्राप्त करने से विद्या प्राप्त नहीं होती। गुणा निर्गुणम प्राप्य किम भवन्ति। गुण जो है वो निर्गुणम प्राप्य किम भवन्ति, वह गुणहीन के पास जाकर के क्या बन जाते हैं? अच्छे दोष जो हैं, अच्छे गुण जो हैं वो दोषी व्यक्ति के पास, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। अतः गुणों का क्या बन जाए? गुणः निर्गुण प्राप्य किम भवन्ति दोषा, दोष बन जाते हैं। ठीक है। दुर्जन है कै भूयात्। दुर्जन को क्या बन जाना चाहिए? दुर्जन को सज्जन बन जाना चाहिए। दुर्जन को जो है सज्जन बन करके और सेवा करनी चाहिए। मुक्त है कान विमोचयेत्। जो मुक्त हो गया, जो आजाद हो गया, उसको और क्या करना चाहिए? किनको मुक्त कराना चाहिए? अन्यान, जो और लोग हैं बंधन में बंधे हुए हैं उनको मुक्त कराना चाहिए। ठीक है, ये था। एक बार हम इसके जो शब्दार्थ थे, इस पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उनका एक बार हम अभ्यास और कर लेते हैं। ये रह गए थे। देखिए, अम्ब है जल। अम्ब का मतलब क्या होता है? जल। अद, अद मानी खाना। शस्यम, शस्य में से धान या अन्न, अनाज। वारीवाह बादल, बादल को वारीवाह कहा जाता है। सत सज्जन, विभूति शक्ति या धन आदि जो है। ठीक है। ब्रू, ब्रू मीन्स बोलना। ठीक है, ब्रुया। अमृतम, अमृतम असत्य। अनृतम, ये अमृतम नहीं है, अनृतम है। ठीक है, बुक के अंदर जो है असत्य अमृतम लिखा हुआ है। अनृतम, अनृतम शब्द है, बुक में हमारी में अमृतम लिखा हुआ है। असत्य,
ठीक है, इसका मतलब होता है असत्य। धर्म है धर्म या कर्तव्य, हम इंग्लिश में इसको ड्यूटी बोलते हैं। सनातन यानी कि प्राचीन। सुखार्थी, सुख प्लस में अर्थी, सुख की इच्छा करने वाला, सुख की कामना रखने वाला, सुख चाहने वाला। विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, विद्या को प्राप्त करने वाला। निर्गुण, गुणहीन, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं हो, जिसमें सारे दोष ही दोष हो, गुणहीन। गुणज्ञ, गुणी व्यक्ति, इसके अंदर बहुत सारे गुण हो, अच्छाइयां हो, अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति। सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली, सुस्वादु तोया, मीठे जल वाली, अच्छे जल वाली। प्रभु, उत्पन्न होना, आविर्भाव होना। अपेया, जो पीने योग्य नहीं है, जिसको पिया नहीं जा सकता, अपेया। फिर है चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराया जाने योग्य, ठीक है, जिसकी चोर आसानी से चोरी कर लें, ठीक है। और राजहार्यम, जो राजा के द्वारा हर लिया जाए, हरण कर लिया जाए, छीन लिया जाए, ठीक है, राजा द्वारा छीना जा सके। भ्रातृ भाज्यम, भाइयों द्वारा बांटने योग्य, जिसको भाई भी जो है बंटवा ले, ऐसा। भारकारी और भार बढ़ाने वाला हो, बोझ बनने वाला हो, ठीक है, भारकारी। आप प्राप्त करना, आप नुवंतु आया था, आप मीन्स प्राप्त करना। वि प्लस मोचे, विमोच्य, वि प्लस मोचे, मोच प्लस है नीचे, स्वतंत्र करना, मुक्त है, स्वतंत्र, आजाद, ठीक है। धन्यवाद।